वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद आपको अपडेट करेंगे। पेशावर धमाके में देखा गया कि 2 लोगों की ख्वाहिश थी, वो जो हमला आवर थे वो बिल्डिंग में घुसना चाहते थे, उनको रास्ते में ही इंटरसेप्ट किया गया। बट दिस इज़ अनदर वेव ऑफ दिस वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग न्यूज़। तो एक दफ़ा फिर अपने इर्द गिर्द के जो सूरत हाल है उस पर नज़र रखें, और ख़ास तौर पर जो हमारी इस तरह की क्रिटिकल बिल्डिंग्स हैं, ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी को शायद ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद पीपल। ख़ास तौर पे हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं और हम अपनी कन्वीनियंस पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। लेकिन वक्त एक ऐसा भी था जब आप बड़ी आसानी से ख्वाब देख पाते थे। वी वर एबल टू एक्चुअली लुक एट लाइफ एंड से कि अच्छा जी हमने ऐसे नहीं ऐसे चीज़ों को करना है। उस वक्त लॉजिक को इतना अप्लाई नहीं करते थे, पैसे को इतनी वैल्यू नहीं देते थे। बहुत सारे बच्चों का ख्वाब ये होता था कि उनके पास वो पुलिस में जाएँ या फिर किसी और चीज़ को देखकर अगर वो अट्रैक्ट हो जाते थे, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे। ज़िंदगी असल जब प्रैक्टिकलिटीज़ आपके सामने लेके आती है तो वो बचपन के ख्वाब कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं और इंसान कभी बैठकर सोचता है तो कहता है क्या मैंने सोचा था ना, और अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए क्या प्लान किया था। मैं अगर पर्सनली आपसे कहूँ तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवल करने का शौक़ था और मुझे लगता था कि द बेस्ट वे टू ट्रैवल इज़ आइदर बिकम लाइक अ स्पोर्ट्स स्टार, क्योंकि वो कहीं कहीं टूर कर रहे होते हैं। मुझे पायलट्स बहुत अच्छे लगते थे। मुझे लगता था कि अगर आप किसी एयरलाइन के, ख़ास तौर पे कमर्शियल एयरलाइन के पायलट बन जाए तो कितना ज़बरदस्त हो कि रोज़ आप एक नए मुल्क में जा रहे हों और आप घूम फिर रहे हों। इसी तरह आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन में आप क्या बनना चाहते थे। ये बड़ा कॉमन सवाल था हमारे बचपन 90s में। तो कोई घर में मेहमान आए वो बच्चों से पहला सवाल यही करता था, बताओ बड़े होके क्या बनना चाहते हो। किसी को क्या पता था बड़े होके इतना काम करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं बनना चाहते, हम बचपन में वापस जाना चाहते, एक टाइम मशीन बनाएं और बचपन में वापस चले जाएं। लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी यही डिस्कस करेंगे और उनसे जानेंगे कि ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ उतार चढ़ाव, एक्सपीरियंसेस, सफ़र होता है, इसको इन्होंने कैसा पाया, व्हाट हैव बिन द ग्रेटेस्ट लर्निंग्स। और जब अपने दोस्तों में बैठकर ये बात करते हैं और माजी की, बचपन की इन बातों को दोहराते हैं कि यार उस वक्त क्या सोचा था और आज क्या है, तो क्या फीलिंग्स इनकी होती हैं। आइए आपसे मैं इनको इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी अफशीन कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ अ मीडिया पर्सन, शी इज़ एन एंकर। आजकल आप इनको एक मॉर्निंग शो करते हुए भी देख रहे हैं। वैसे तो टेलीविज़न से वाबस्तगी 6 से 7 साल पुरानी है। सो वील आस्क हर, डिड शी ऑलवेज वांट टू बी ऑन टीवी, खबरें पढ़ना चाहती थी, न्यूज़ अपना शो करना चाहती थी, या कोई और ख्वाब भी था। थैंक यू सो मच अफशीन फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं तज़मीन जावेद। आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ज़बरदस्त एक्सप्लेनर्स देते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जिनके ऊपर शायद हमारी तवज्जो नहीं जाती, ना सिर्फ तवज्जो दिलाते हैं बल्कि इसको बहुत आसान करके हमारे सामने भी रखते हैं। सो थैंक यू सो मच तज़मीन फॉर बीइंग हियर विद अस। मुझे बताइए, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वैसे तो यानी मुझे याद है मेरे बचपन में a lot of people used to reiterate, my dada was very very fond of the BBC World Service, so वो उसका रेडियो ज़रूर सोचते थे। तो उनका एक तज्जिया ये था कि रेडियो इज़ फॉर एवर। टेलीविज़न पे आप चेंजेस बड़ी जल्दी से देखते हैं, रेडियो में बड़ी लॉन्जिटिविटी होती है। अगर आप चाहें तो 20 साल 25 साल जिस ज़माने में रेडियो का बड़ा डंका था, आप उस पर निकाल सकते हैं। एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। आई हैव बीन योर फ़ैन फॉर मेनी ईयर्स एंड माशाल्लाह मैं आपको फॉलो करता हूँ। मेरे सहाफ़त से भी ताल्लुक़ है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब कंबाइंड चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा कि रेडियो एक ज़माने में बहुत सुना जाता था, फिर टेलीविज़न ने उसकी जगह ली, अब सोशल मीडिया ने उसकी जगह ली। लेकिन रेडियो के जो पुराने लोग हैं, अगर आप उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे गुफ्तगू करें, उनके पास एक चीज़ थी जो शायद अब हम लोगों में नहीं है, वो है ज़ुबान का इस्तेमाल, ज़ुबान का सही इस्तेमाल, तलफ़्फ़ुज़, अदायगी। मतलब ये जो चीज़ें होती, आवाज़ की प्रोजेक्शन कैसे करनी है, आवाज़ को किस तरह से प्रोजेक्ट करना है, एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, लफ्ज़ों के अंदर जान कैसे डालनी है। अब क्या है, क्योंकि टेलीविज़न है या सोशल मीडिया है, हम ये समझते हैं कि लाउड बात करने से या थोड़ा सा चीख कर बात करने से आपकी बात में कोई ताकत पैदा होती है, कोई वज़न आता है। आई बिलीव दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आपकी गुफ्तगू में दलील हो, और जब दलील होती तो ख़ुद ब खुद आपका जो एक्सप्रेशंस हैं, ख़ुद ब खुद जो आपकी जो आवाज़ है उसके अंदर ख़ुद ब खुद एक चाशनी पैदा हो जाती है। तो वो जो पुराने लोग थे, आज भी हमें, जैसे मैं जैसे सहाफ़त करता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं अखबार अब ख़त्म हो चुका है, टेलीविज़न की अब कोई रेलेवेंस नहीं है, या सोशल मीडिया ख़त्म हो रेडियो ख़त्म हो चुका है। लेकिन आज भी अगर मैं जर्नलिज़्म कहीं से सीखता हूँ, जब तक मैं सुबह का अखबार ना पढूँ तब तक मेरे पास लफ्ज़ नहीं आएंगे तो मैं अदायगी कैसे करूँगा उसकी। इसी तरह जब तक मैं कोई चीज़ सुनूंगा नहीं, किसी अच्छे, सिर्फ पाकिस्तान के आर्टिस्ट की हद तक बात नहीं कर रहा, इंडिया के अंदर और भी जितने भी लोग हैं जो अच्छी गुफ्तगू करते हैं, जिनकी आवाज़ में एक तासीर होती है, तो वो पुराने लोगों का खासा था।
हम लोगों में वो शायद उस तरह की वो चीज़ नहीं बन पाती। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि आपकी आवाज़ में इको डाल के इम्पैक्ट डाल दिया जाता है, लेकिन पहले के दौर में जब इतनी टेक्निकल एडवांसमेंट्स नहीं थी, तो जैसे ज़िया मोइनुद्दीन साहब थे, उनकी आप आवाज़ सुने, एलोक्यूशन सुने आप उनकी, और भी बहुत से लोग, ज़ैड बुखारी साहब थे, ये वो लोग हैं कि जो हमारे लिए एक सुनहरे, हम उनको लफ्ज़ों में याद करते हैं। और अगर आज भी किसी को वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, उनको सीखना चाहिए। फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट के साथ डबिंग एक ये डिफरेंट बॉल गेम है। नहीं, मेरा सवाल आपसे वही था कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के बारे में सोचा कैसे। आज मैं किसी भी बच्चे को, अगर मैं एक क्लासरूम में चली जाऊँ, वहाँ पे 30-40 बच्चे हों, तो अफशीन की जगह कई तरह से लोग ये तो ज़रूर कहेंगे कि वो टीवी पे आना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का ख्याल कैसे आया, या ज़िंदगी आपको इस तरफ ले गई? शायद कहीं ना कहीं ये शायद वालिदैन की तरफ से इस चीज़ की निशानदेही की गई कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। अगर उनको ऐसा लगता था तो उसको उस पर थोड़ा सा काम करो, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करो। मैं गुलकारी भी करता था एक ज़माने में, फिर इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो थी वो मिल गई, और फिर यहाँ पे भी इसको भी आजमाया मैंने। तो वालिदैन की तरफ से जब आपको निशानदेही की जाती है, फिर आपके जो बड़े आपको कहते हैं, फिर आपको खुद से सेल्फ रियलाइजेशन होना शुरू हो जाती है कि हाँ, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ अगर टैलेंट है तो उसको इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आई बिलीव द एल्डर्स प्ले वेरी क्रिटिकल पार्ट अबाउट दिस ऑन दिस। अगर वो आपको सही से रहनुमाई फरमाए तो वो चीज़ थी, उसने क्लिक किया। फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया, फिर मैंने वॉइस ओवर्स भी किए, फिर मैंने नेशनल एकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी, वहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने सिंगिंग के ज़रिए, क्योंकि वो एक अलग फील्ड है, लेकिन उसके ज़रिए से मैंने अपने अंदर उसको आजमाने की कोशिश की। तस्मीर ने मेरे सब्जेक्ट को पर्सनल इंटरव्यू बना दिया है, हर बात की है, लेकिन सिवाय उसके जो सवाल मैं कर रही हूँ। अब जी आपके पास ये बात लेके आती हूँ, मुझे बताया बचपन में क्या ख्वाब देखा था, क्या हमेशा से टीवी पे आना चाहती थी? बचपन में जो मैंने ख्वाब देखा था वो टीवी पे आने का तो बिल्कुल भी नहीं देखा था, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ योर पोइस्ड, काम एंड कंपोज्ड पर्सनैलिटी। बट यस, जो मेरा बचपन में जो मेरी ख्वाहिश थी ना बनने की, वो ये थी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था मैं आर्टिस्ट बनूंगी, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, और मैंने बहुत सारी फिर मैंने फ़ाइन आर्ट्स में बैचलर्स किया, तो उस वक्त जो है मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई हुई हैं। तो मैं किसी को भी देख के उसका फेस स्केच फ़ौरन बना लेती थी। मतलब मेरा जो है ना वो आर्टिस्टिक माइंड, लेफ्ट ब्रेन बहुत ज़्यादा चलता था। तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट, और मुझे ऐसा लगता था मैं इसी तरह की किसी फील्ड में जाऊंगी। लेकिन जब मैंने मास्टर्स किया आईआर में, उस वक्त जो है ना मेरे फादर ने कहा कि नहीं, आर्टिस्ट बन के तुम क्या कमा सकोगी, मतलब दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल फील्ड। तो फिर मैं आईआर में मास्टर्स करते, मैं विजुअल स्टडीज़ वाला डिपार्टमेंट देखती थी। मैं सोचती थी कि ना मैं किस तरह से मतलब ये अपना ख्वाब पूरा करूँ। बट जब आईआर में मास्टर्स कर लिया, उस वक्त भी मुझे नहीं पता था कि जर्नलिज्म फील्ड में यहाँ चैनल्स में जाना होता है, वो मतलब आई वाज वेरी, तो इस वजह से जो है ना मैं उस वक्त भी यही सोचती थी कि शायद मैं अभी भी कुछ कर लूँ, किसी तरह इस फील्ड में आ जाऊँ। लेकिन समाओ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती रही, फिर मैंने कहा अच्छा चलो अपने अब्बू को खुश करने के लिए ना मैं MBA कर लेती हूँ, ताकि उनको लगे कि हाँ मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि जिससे मैं अच्छी ग्रोइंग फील्ड में जाऊँ। फिर मैंने MBA भी कर लिया। उस दौरान फिर मेरा एक ऑडिशन हुआ डॉन न्यूज़ में, और मेरा जो उर्दू का फ़्लो था और जो मेरी स्क्रीन थी, हर चीज़ जो है ना वो एक ही गो में ओके चली गई ना। तो आई वॉज सरप्राइज्ड एज वेल, एंड आई डिसाइडेड एट दैट मोमेंट कि हाँ मुझे अब ना न्यूज़ एंकर बनना है। तो न्यूज़ एंकर बनने से ऐसा होगा कि जो मेरी आर्टिस्टिक माइंड और जो कुछ भी मतलब वो एक तरह से मेरी परफॉर्मिंग आर्ट्स हो जाएगी। तो उस तरह से डाइवर्ट की बड़ी मेरे ख्याल में वज़न वाली बात है। कितने ही हमारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर कोई इनेट टैलेंट होता है, या जो उनका बचपन का मासूम सा ख्वाब होता है कि मैंने XYZ पढ़ना है, उसको बड़ों की प्रैक्टिकलिटी और उनकी रिजिडिटी होती है ना, वो ख़त्म कर देती है। जैसे आपके केस में यू वर अ गिफ्टेड आर्टिस्ट, लेकिन कहा गया कि क्या ही कर लोगी फाइन आर्ट्स के जरिए। आपको लगता है कि इस तरह की सोच हमारे वालिदैन की, बड़ों की बदलनी चाहिए और बदल रही है? वालिदैन की सोच जो है ना बहुत प्रैक्टिकल होती है, और हम लोग जो है ना वो उस बचपन से भी बड़े इमेजिनेटिव होते हैं। तो आई थिंक कि एट सम पॉइंट इन लाइफ आई रियलाइज़ कि वो बात ठीक है, क्योंकि अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई ना कोई ऐसी जॉब देखनी चाहिए कि जो आपको आगे मतलब उसका स्कोप अच्छा हो, लॉन्ग टर्म में अच्छी चले। और बाकी अगर मैं भी फ़ाइन आर्ट्स में कुछ कर लेती तो मैं इस वक्त आई थिंक कि शायद फ़ैशन डिज़ाइनर होती, या फिर मैं कोई ग्राफिक डिज़ाइनर होती। लेकिन अभी जो कुछ मैं हूँ तो उससे आई एम
like satisfied, and I think my father must be proud of me now. Absolutely, everybody is proud of you. You're Thank adding so much value to meaningful television. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आकर ये बात भी करेंगे कि कभी कभार तो जैसे वो कहते हैं ना, समाज की दीवार, जालिम समाज आपके रास्ते में आ जाता है कि जो भी आप ख्वाब देख रहे थे तो आपको उसको प्रैक्टिकलिटी का ज़रा एंगल देते हैं और कहते हैं नहीं जी ये तुम सोच रहे हो ना, ये हो नहीं सकता। कितने लोग हैं जिनको ये कहा जाता है कि अगर आप पाकिस्तान से हैं, एक ख़ास तबके से आपका ताल्लुक़ है तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, फ़लाना काम करने के लिए रिश्वत चाहिए, फ़लाना काम करने के लिए कॉन्टैक्ट्स चाहिए, या फिर इसके अलावा जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल नहीं है, इससे कितना ही कमा लोगे। लेकिन आपके सामने कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ कुदरत ने लोगों का साथ दिया, लोगों ने अपने लिए एक छोटा सा ख्वाब देखा था लेकिन कुदरत ने उनके लिए बहुत बड़ा कुछ प्लान किया हुआ था। तो हाउ डू यू अनलॉक ऑल ऑफ दैट, इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।